तो स्वागत है आपका हमारे टाइप आई के प्रॉब्लम्स में परसेंटेज में। ये सवाल कहता है कि एक पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000 एंड 4 of 9 of them आर मेल। तो जो यहाँ पे मेल है वो है 4/9, यानी कि 9 यहाँ पे है टोटल, जिसमें से 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है मेल। तो फीमेल यहाँ पे कितने होंगे? फीमेल यहाँ पे हो जाएंगी 5 and rest are female. 50% of male are married. अब मैरिड मेल कितने होंगे? मैरिड मेल 50%, यानी 4 का 50% होगा जी 2। और अब मैरिड मेल अगर 2 है तो मैरिड फीमेल भी कितने होंगे? वो भी आएंगे निकल के 2। अब सवाल कहता है परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है? 4 है आउट ऑफ 9। तो ये इंटू 100 हम यहाँ पे कर देंगे। अब 1/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 11 1/9%। तो 4/9 का कितना आएगा निकल के? 44 4/9%। सेकंड कहता है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल, अब मैरिड फीमेल हमारे पास यहाँ पे है 2 और टोटल फीमेल्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 5। 2/5 into 100, 5 ones are 5, 20, and the answer is 40%। तो स्वागत है आपका हमारे सेकंड क्वेश्चन में ऑफ द टॉपिक परसेंटेज। देखते हैं। ये कहता है एक फैमिली है जो कंज्यूम करती है 25 kg राइस एंड 9 kg व्हीट पर मंथ, स्पेंड 350 एंड द प्राइस ऑफ राइस इज 20% एज दैट ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट। तो जो प्राइस ऑफ राइस है, ये राइस का प्राइस है, वो 20% है व्हीट के प्राइस के। देखिए ये यहाँ पे आके कट गया, 2 1s are 2, 5s are, तो व्हीट बाय 5। तो राइस बाय व्हीट का प्राइस कितना आएगा निकल के? 1/5। इसको हम यहाँ पर XX मान लेते हैं। तो प्राइस ऑफ राइस आएगा निकल के X और प्राइस ऑफ व्हीट निकल के आएगा 5X। अब ये कहता है कि 25 kg राइस खाते हैं तो 25X हो जाएगा, और 9 kg व्हीट खाते हैं 9 into 5X, और जो टोटल कॉस्ट ये देते हैं ₹350। अब यहाँ पे देखिए ये 25X और ये 45X हो जाएगा इज इक्वल टू 350। 45 और 25 निकल के आएगा यहाँ पर 70X इज इक्वल टू 350, और जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 350 अपॉन में 70। x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 5। अब जो प्राइस ऑफ राइस अपॉन में व्हीट, यस, राइस अपॉन में व्हीट जो था हमारे पास x अपॉन में 5x, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5 है। तो ये राइस का प्राइस 5 रुपीज पर केजी हो जाएगा, और जो व्हीट का प्राइस है वो हो जाएगा 25 रुपीज पर केजी। अब इस सवाल में कहता है कि प्राइस ऑफ, अब आप सवाल में देखिए, यहाँ पे सवाल में कहता है प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हीट का प्राइस जो है वो 20% यहाँ पे बढ़ गया। ये राइस और ये व्हीट, इसका तो 5 रुपीज पर केजी ही है, और इसका प्राइस है 25 रुपीज पर केजी, और इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है बाय 20%। इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है बाय 20%। तो अब ये कितना हो जाएगा? इसका 20% कितना होगा? 20 अपॉन 100 इंटू 25, 2 1s are 2, 5s are 5 1s are 5, 5s are 30 रुपीज पर केजी, और इसका प्राइस सेम ही है 5 रुपीज पर केजी। और अब क्या है कि 30 रुपीज पर केजी है, और ये व्हीट खा रहे थे, जितना पहले खा रहे थे व्हीट उतना ही ये अभी भी खाएंगे। व्हीट ये खा रहे थे 9 kg व्हीट खा रहे थे, तो 30
इंटू 9, 270 रुपीज तो वीट में खर्च हो गया। 350 रुपीज इनके पास था, माइनस 270 माइनस कर दीजिए 080। अब इनके पास बचे हैं रुपीज 80। अब 80 रुपीज से ये खाएंगे राइस, तो ये कितना केजी ऑफ राइस खाएंगे? ये खाएंगे 80 अपॉन में 5, 16 केजी राइस खाएंगे। ये पहले खाते थे 25 केजी राइस, ये अब खाते हैं 16 केजी राइस। तो कितने की इन्होंने कमी कर ली? 9 केजी की। 9 बाय 25 इंटू 100, 25 1 25 4 जा, आंसर इज 36%। तो वेलकम आवर क्वेश्चन नंबर 3 में। यह सवाल कहता है कि एक ट्रेन में उतने ही वैगन्स होंगे जितने की सीट्स होंगी एक वैगन में। एक कोच में जितनी सीट्स होंगी उतने ही टोटल मिला के उस ट्रेन के कोचेस होंगे। अगर नंबर ऑफ इफ वन ऑफ द वैगन कैरी 25 पर्सन इज फिल्ड 71 3% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो जो इसकी यहाँ पे कैपेसिटी है, जो इसकी यहाँ पे कैपेसिटी है वो हम यहाँ पे मानते हैं x है। तो इस कैपेसिटी का 71 3/7%, ये जो यहाँ पे परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन आएगा निकल के 5/7। तो x इंटू 5/7 इज इक्वल टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैपेसिटी कितनी आ जाएगी निकल के? 25 इंटू 7, और यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 से 35, यानी कि एक वैगन में 35 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, और दिस इज दी, और टोटल नंबर ऑफ वैगन्स कितने आएंगे निकल के? वो भी आएंगे निकल के 35 ही। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगी निकल के 35 इंटू 35, दैट इज 1225। फिर हमसे सवाल में कहता है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट्स। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो यहाँ पे आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स वो होंगी ये 1225, 20% ऑलवेज वैकेंट। तो इसका यहाँ पे आपको 80% लेना पड़ेगा, इसका यहाँ पर 80% आ जाएगा क्योंकि 20% हमेशा क्या है? वैकेंट है। आप यहाँ पे इसको लाके काट दीजिए, 2 4 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, यहाँ पे आएगा 22, 5 4 जा 20, 245, 4 5 जा 20, 0 का 2 कैरी, 4 4 16 और 18, 4 2 जा 8 और आंसर इज 980। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑफ द टाइप आई। अभी भी हमारी टाइप आई ही चल रही है। आइए जरा देखते हैं, सवाल को समझते हैं और देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक मैन है जो टाइप करता है 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। तो 20 लाइन्स 10 मिनट में टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितनी लाइन्स वो टाइप करेगा? 2 लाइन्स। 8% मार्जिन अगर ये यहाँ पे छोड़ता है तो यानी कि ये 92% की टाइपिंग करता है। दिस इज द एफिशिएंसी। ये क्या है? ये इसकी है एफिशिएंसी है। अब कहता है इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन्स ऑन ईच पेज ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन। अब न्यू मार्जिन जो यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25% ऑफ 8%, या 1/4, 4 1 से 4 2 से 2% और ज्यादा, यानी न्यू मार्जिन कितना आएगा? 8% पहले था, 2% और ज्यादा, 10% आ गया न्यू मार्जिन। 40 लाइन्स टाइप करनी है 23 पेजेस पे, और
यहाँ पर 90% टाइपिंग करनी है। ये क्या है हमारे पास टोटल वर्क, और जो एफिशिएंसी है वो है 2 लाइन्स विद 92%। 23 के टेबल में आप देखिए ये जाएगा 4 पे, 1 जा 4 जा, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 4 1 जा 4, 10 जा 2, 1 जा 2, 5 जा, तो 5 into 90, the right answer is 450। तो स्वागत है आपका हमारे टाइप आई का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहते हैं कि ए, बी और सी और डी ये 4 लोग हैं, इन्होंने एक पेन परचेज करा फॉर 56 लाख। इतना महंगा पेन ले लिया तो ले लिया। अब कहता है शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी इज फॉर 60% ऑफ ए, यानी इनका शेयर कितना है फॉर 60% ऑफ ए, 460 अपॉन में 100। यहाँ पे इसको ला गया काट लीजिए, 23 और 5, यानी इनका 23 और इसका यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर कहता है शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी इज 366 अपॉन में यहाँ पे बी आएगा 366.66% ऑफ बी। अब ये जो इसको हम लिखेंगे 300% प्लस 66.66%, इसका तो फ्रैक्शन 3 होता है और इसका आएगा निकल के 2/3। तो यहाँ पे 3 का यहाँ पे आपने लिया एलसीएम, 9 प्लस 2 11/3, यानी ए प्लस सी प्लस डी बाय बी कितना आएगा निकल के 11/3। ठीक है। एंड फिर कहते हैं शेयर ऑफ सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस डी इज 40%, तो 40 अपॉन में 100, ये निकल के आएगा यहाँ पे 2/5। अब हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द शेयर ऑफ डी, कि डी का यहाँ पे कितना शेयर लगा हुआ। आप यहाँ पे देखिए 23 प्लस 5 सब में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया। ये है 11 प्लस 3 14, तो इसको भी हमें 28 में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 22 अपॉन में 6 आ जाएगा। फिर शेयर ऑफ सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे 7 है, तो इसको हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो सी का शेयर आएगा 8 अपॉन में 20। अब हमें यहाँ पे पूछा है शेयर ऑफ डी, डी का शेयर यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ए का शेयर कितना है 5, सी का शेयर कितना है 8 है, बी का शेयर कितना है 6 है, तो डी का शेयर कितना आएगा 28 में से माइनस कर दिए, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, तो आप 28 माइनस कीजिए यहाँ पे 19, डी का शेयर निकल के आएगा यहाँ पे 9। अब टोटल है इसका यहाँ पे 28 है ए प्लस, तो 28 की वैल्यू कितनी है 56 लाख, 3250, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 56 लाख डिवाइडेड बाई 28, 7 से काटिए, 7 4 जा 7 8 जा 5 0 साथ में लगाइए, 4 से काटिए 2 लाख, तो यहाँ पे 9 का वैल्यू कितना आएगा निकल के, राइट आंसर इज 18 लाख। आई होप ये सवाल समझ में आया हो आप लोग। स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, वही सेम टाइप आई चल रही है। ये सवाल कहता है कि अगर x on 25% मोर देन y, तो x की कितनी इनकम होगी। देखिए
25% का फ्रैक्शन हमें पता है ये होता है 1/4। इसका मतलब क्या है कि x on 25% मोर देन y की इनकम हमारे पास आएगी निकल के 4, तो x की इनकम कितनी आएगी निकल के हमारे पास यहाँ पे 5। फिर पूछा है कि व्हाट परसेंट लेस देन y अर्न देन x। अब y 4 अर्न करता है और x 5, तो y 1 लेस अर्न करता है 1 अपॉन में यहाँ पे 5 आएगा इंटू 100। द राइट आंसर इज 20%। सो दिस इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल कहता है कि अगर कृष्णा की सैलरी 16 2/3% लेस है राधा से, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों? 1/6 लेस देन राधा। तो यानी ये कृष्णा और ये राधा। राधा की सैलरी अगर हम यहाँ पे 6 मानेंगे तो कृष्णा की 1 कम कीजिए, ये कितनी होगी? कृष्णा की सैलरी आएगी निकल के 5। अब हमसे पूछा है कि राधा की सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा है, बाय हाउ मच परसेंट राधा सैलरी मोर देन कृष्णा। तो राधा की सैलरी 6 है, कृष्णा की सैलरी 5 है, राधा की सैलरी 1 यूनिट ज्यादा है, तो आंसर कितना आएगा? 1/5 इंटू 100 एंड द राइट आंसर इज 20%। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि अगर P is 6 times as large as Q, तो ये P है और ये Q है, 6 टाइम्स लार्ज है। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 6 है। तो कितना परसेंट Q लेस है P से? ये 1 है और ये 6 है, तो कितना कम है? 5 टाइम्स कम है। इसका आंसर आएगा 5/6 इंटू 100। अब 1/6 कितना होता है? इसका परसेंटेज आता है 16 2/3। तो बच्चों 5/6 कितना होगा? इंटू 5 यहाँ पे आगे चेक कर दीजिए, 16 5 जो 80 और यहाँ पर आएगा 10/3%। तो 80 तो है, ये 10 को हम लिखेंगे 9/3 प्लस 1/3%। द राइट आंसर इज 83 1/3%। सो बच्चों दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कूल में क्या है? बॉयज हैं। अब आप देखिए, अगर हम दूसरे लिंक को अगर हम यहाँ पे हटा दें तो टोटल 100% होते हैं, जिसमें से 60% स्टूडेंट्स ये हैं यहाँ पे बॉयज। तो बेटा गर्ल्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहाँ पे 40%। और फिर हमें सवाल में कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 972। तो यानी ये जो 40% है इसकी वैल्यू कितनी हमें गिवन है? 972 की। तो 10% की कितनी वैल्यू आएगी? 972 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जो 8 हो जाएगा, 17 4 4 जो 16 12 4 3 जो। हमें बताना 60% की वैल्यू। 60% के लिए इस नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 3 से 18, 6 हो जाए 24 और 1 25 और 2 6 हो जाए 12 और 14। द राइट आंसर इज 1458। तो स्वागत है आपका, ये है हमारा टाइप आई का क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम। एक रूम में 2 प्रकार के एनिमल है। कुछ एनिमल है कैट और कुछ एनिमल है डॉग। जो यहाँ पर हर कैट है वो खाती है 7 बिस्किट और जो यहाँ पर हर डॉग है वो खाता है यहाँ पे 9 बिस्किट्स। अब टोटल मिला के 355 बिस्किट्स हैं जो कि 45 एनिमल्स खाते हैं। हमको बताना है कि यहाँ पे कैट्स और डॉग कितनी है। अब ये 45 एनिमल्स हैं, इनमें कुछ कैट हैं और कुछ यहाँ पे डॉग है। कैट है यहाँ पे, कैट खाती है यहाँ पे 7 बिस्किट्स और डॉग खाते हैं यहाँ पे 7 + 2 बिस्किट्स। तो टोटल कैट कितने बिस्किट यहाँ पे खा लेगी? 45 इंटू 7, ये आएगा 7 5 35 5 और 3 7 4 28, 315 बिस्किट्स कैट यहाँ पे खा जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स थे 355
में से 315 बिस्किट्स अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे 0 40, ये 40 बिस्किट्स खाने के लिए आएगा डॉग, यहाँ पे डॉग आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 20। डॉग होंगे यहाँ पे 20 और जो यहाँ पे कैट होगी 25। तो स्वागत है आपका, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हमारा पिछले सवाल के जैसा ही है। ये सवाल कहता है कि एक जू में, एक जंगल का जू, उसमें कुछ रैबिट है और कुछ पिजन है, खरगोश और कबूतर। ठीक है, अगर उनके हेड को अगर देखा जाए तो 280 हेड्स हैं यहाँ पे, तो 280 हेड्स हैं यहाँ पर। ये 280 हेड्स में कुछ रैबिट के होंगे और कुछ पिजन के होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए पिजन के और रैबिट के, पिजन के 2 लेग्स और इसके 2 + 2 लेग्स, रैबिट के 4 लेग्स होते हैं। तो पिजन के यहाँ पे कितनी होंगे 280 × 2, ये नंबर ऑफ लेग्स आएंगी 0, 2 8 16, 560 लेग्स ये आई है पिजन की। टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो क्वेश्चन बता रहा है वो कह रहा है 820, तो 820 में से 560 को लाके माइनस कीजिए, 0 12 में से 6 गए 6, 7 5 गए 2, ये 260 लेग्स के लिए आएंगे रैबिट। इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे, तो आंसर आया यहाँ पे निकल के 130। रैबिट होंगे हमारे पास यहाँ पे 130 और पिजन होंगे 280 माइनस 130 05, ये होंगे यहाँ पे पिजन होंगे 150। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 12। वही सेम टाइप हमारी यहाँ पे चल रही है। ये टाइप कहती है कि अगर एक विलेज में पॉपुलेशन है 6000 की, कितनी है 6000 की पॉपुलेशन है, और जो मेल है वो यहाँ पे 5% से मेल बढ़ गए, और जो यहाँ पर फीमेल है वो यहाँ पे 9% से बढ़ गई, तो 5% + 4%, तो जो पॉपुलेशन हो जाती है वो हो जाती है 6500। पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 6500। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी यहाँ पे, पॉपुलेशन 500 की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई। आप यहाँ पे देखिए मेल की पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी बड़ी होगी, इसका 10% हो जाएगा 60, 10% हो जाएगा 600, 5% हो जाएगा 300, यानी मेल जो 5% ऑफ 6000 निकल के आएगा वो निकल के आएगा 300। लेकिन जो पॉपुलेशन जो बड़ी है वो है 500 बड़ी है, तो यानी 500 माइनस कीजिए आप यहाँ पे 300, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200 का। ये 200 पॉपुलेशन बड़ी है फीमेल की वजह से, तो नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पे जो कि 4% यहाँ पे थी, 4/100 इंटू नंबर ऑफ फीमेल जो बड़ी है वो बड़ी है 200, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 200 इंटू 100 में 4, 4 1 4 5 और 3 0 आ गए, यानी कि 5000 है यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फीमेल, और जो मेल है वो यहाँ पर है 1000। तो स्वागत है आपका, दिस इज टाइप आई, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। सवाल कहता है अगर एक स्टूडेंट 36% मार्क्स सिक्योर करता है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि लेट टोटल मार्क्स जो उसके हम यहाँ पे मानेंगे वो यहाँ पे मानेंगे x। अब अगर वो 36% ऑफ x सिक्योर करता है तो वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, तो 32 मार्क्स आप यहाँ पे लाके इसमें जोड़ दीजिए। और अगर वो 48% ऑफ x सिक्योर करता है तो वो पास मार्क्स से 64 उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, ये आप यहाँ पे लाके माइनस कर दीजिए, ये यहाँ आएगा 64 + 32, 48% x माइनस 36% x, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए, 12% ऑफ x, 6 6 और 3 96। बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी 96/12, 100 ऊपर आ जाएगा, 12 8 यानी टोटल मार्क्स वॉज
100 into 8, right answer is 800. फिर यही सवाल कहता है फाइंड पासिंग परसेंटेज। हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज ये क्या निकला है, दिस इज आवर मैक्सिमम मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने आएंगे, पासिंग मार्क्स होंगे बेटा 36% ऑफ 800 प्लस 32, 00 से 00, 36 इंटू 8, 6 48, 8 4, 8 3 से 24, 28, 288 प्लस 32, 8 प्लस 2 10, 8 और 3 11 और 12 320. So passing marks is 320 and passing percentage 320 upon 800 into 100, 0 से 0 गया, 8 1 जा 8 4 जा 0 लगा दिया, passing percentage is 40%.